मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के रेन शेड की शिकायत कर दी कि वह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसी दिन सिटी मैनेजमेंट वाले मेरे घर आ गए। मैंने न बहस की न कोई रिक्वेस्ट की और वहीं पर साइन करके उसे हटाने की परमिशन दे दी। नीचे मेरा पड़ोसी दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। उसी रात मैंने वर्कर्स को बुलाया और पूरी रात में रेन शेड को पूरी तरह हटवा दिया। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी मेरे घर की बाहरी दीवार से तेजी से नीचे बहने लगा। रेन शेड हट जाने की वजह से पानी सीधे नीचे वाले पड़ोसी की बैल्कनी में घुसने लगा। तीसरे दिन सुबह सुबह कम्युनिटी डायरेक्टर लाल आंखों के साथ मेरे दरवाजे पर आए। उनकी आवाज तक बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा, प्लीज रेन शेड वापस लगवा दीजिए। नीचे की 5 फैमिलीज ने मिलकर कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि उनके घरों में फंगस लगने वाली है। मैं सोयाबीन मिल्क का पकड़े आराम से बोला, माफ कीजिए, अब इसे वापस नहीं लगा सका। दरवाजे के बाहर वही पड़ोसी खड़ा था जिसने मेरी शिकायत की थी। उसका चेहरा तवे के पीछे जितना काला होता है उससे भी ज्यादा काला पड़ चुका था। जिस दिन सिटी मैनेजमेंट वाले आए थे उस समय मैं बैल्कनी में पौधों को पानी दे रहा था। 2 यूनिफॉर्म पहने हुए कर्मचारी गंभीर चेहरे के साथ फाइल लेकर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या आप लू चेन हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपकी बैल्कनी की बाहरी दीवार पर लगा रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है और इसे हटाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने नीचे की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। नीचे मेरा पड़ोसी झांग वेई दोनों हाथ सीने पर बांधे बिल्डिंग के बाहर बने पत्थर के शेर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी जो मेरी ओर उंगली दिखाकर कुछ न कुछ कह रही थी। मैंने नजर वापस सिटी ऑफिसर की तरफ घुमाई और कहा, ठीक है। कर्मचारी कुछ पल के लिए चौंक गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आसानी से मान जाऊंगा। उसने जो लंबी एक्सप्लेनेशन और रूल्स समझाने की तैयारी की थी वह सब उसके गले में ही अटक गई। उसने पूछा, क्या कहा आपने? मैंने दोबारा कहा, मैं सहमत हूँ। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैं साइन कर देता हूँ। इस बार उसके पीछे खड़े युवा कर्मचारी भी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के नाम पर रोते चिल्लाते थे, लेकिन मेरी तरह सीधे मान जाने वाला शायद पहला इंसान था। टीम के लीडर ने जल्दी से फाइल से नोटिस निकाला और बोला, रूल्स के अनुसार आपको इसे खुद हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तय समय के भीतर नहीं हटाया गया तो हम फोर्सफुली इसे हटाएंगे। मैंने पेन लिया और नोटिस के नीचे अपना नाम लिख दिया। फिर बोला, 3 दिन की जरूरत नहीं है, मैं इसे आज रात ही हटा दूंगा। उसने कहा, सहयोग के लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद मैं वापस बैल्कनी में गया और अपनी ऑर्किड फ्लावर्स को पानी देने लगा। तभी नीचे से झांग वेई जोर से चिल्लाया, लू चेन, सुना ना? जल्दी से इसे हटाओ, पब्लिक रिसोर्सेज पर कब्जा मत करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास टहल रहे कई बुजुर्ग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पौधों को पानी देने के बाद मैंने मोबाइल निकाला और सोसाइटी ओनर्स ग्रुप में जाकर ऑनेस्ट डेकोरेशन नाम के कॉन्टैक्ट को कॉल लगाया। हेलो, क्या आप मास्टर जो हैं? जी, बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं बिल्डिंग 7 के फ्लैट 601 से लू चेन बोल रहा हूँ। मेरी बैल्कनी में एक रेन शेड है, उसे आज रात हटवाना है। क्या आप लोग वर्कर्स भेज सकते हैं? पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आज रात हमारे कुछ वर्कर्स खाली हैं, हम इसे पूरी तरह साफ करके हटाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैं किचन में डिनर बनाने चला गया। झांग वेई का परिवार लगभग 6 महीने पहले ही मेरे नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। उनके आने के बाद से इस बिल्डिंग में कभी शांति नहीं रही। कभी उन्हें ऊपर चलने की आवाज से प्रॉब्लम होती, कभी कॉरिडोर में रखे सामान से, तो कभी सोसाइटी की स्ट्रे कैट्स से। उसकी पत्नी ने अपने बैल्कनी को ग्लास फ्लावर हाउस में बदल रखा था। कुछ दिन पहले उसने ओनर्स ग्रुप में कंप्लेंट की थी कि मेरे रेन शेड से टपकने वाला पानी उसके फूलों पर गिरता है। झांग वेई ने तुरंत मुझे टैग करके कहा था कि मैं खुद इसका सोल्यूशन निकालूं। तब मैंने जवाब दिया था कि रेन शेड का काम बारिश रोकना और पानी की दिशा बदलना है, इसलिए बारिश में उससे पानी टपकना एक नॉर्मल फिजिकल फिनोमिनॉन है। शायद ग्रुप में उसकी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे सिटी मैनेजमेंट तक कंप्लेंट पहुंचा देगा। यह रेन शेड मैंने यहाँ शिफ्ट होने के पहले साल में लगवाया था। हमारी बिल्डिंग की डिजाइन में एक कमी थी, बैल्कनी की बाहरी दीवार पर वाटरप्रूफ एज नहीं बनाई गई थी, इसीलिए बारिश का पानी सीधे दीवारों से नीचे बहता था। समय के साथ नीचे वाले फ्लैट्स की सीलिंग और दीवारों में लीकेज और फंगस की प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने लगभग एक जैसे ट्रांसपेरेंट रेन शेड्स लगवा लिए थे। इससे न सनलाइट रुकती थी और न ही बिल्डिंग का लुक खराब होता था, बल्कि पानी सही दिशा में बहता था और दीवारें सुरक्षित रहती थीं। पिछले 10 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि झांग वेई यहाँ नहीं आया था। शाम 7 बजे मास्टर जो 2 वर्कर्स के साथ समय पर पहुंच गया। जल्द ही ड्रिल मशीन और कटिंग मशीन की आवाजें गूंजने लगी। शायद झांग वेई ने आवाज सुन ली थी, इसलिए वह खास तौर पर नीचे आकर निगरानी करने लगा। वह पत्थर के शेर के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और देख रहा था कि वर्कर्स एक एक करके रेन शेड के पैनल्स नीचे उतार रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान हर मिनट और बड़ी होती जा रही थी। रात 10 बजे तक पूरा रेन शेड हट चुका था, यहाँ तक कि दीवार में लगे स्क्रूज भी पूरी तरह निकाल दिए गए थे। मैंने खुशी खुशी पेमेंट की और वर्कर्स को बोनस भी दिया। मास्टर जो हंसते हुए बोला, सर, आपके रेन शेड का मटेरियल बहुत अच्छा था, इसे हटाना सच में अफसोस की बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, किसी को यह आंखों में चुभ रहा था। वर्कर्स के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बड़ी बारिश आने वाली हो। अगली सुबह मैं तेज बारिश की आवाज से जाग गया। कर्टन हटाकर देखा तो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स शीशे पर गिरकर पानी की धाराओं में बदल रहे थे। मैं बैल्कनी में गया। रेन शेड हट जाने के बाद अब बारिश के पानी को रोकने या दिशा देने वाला कुछ भी नहीं था। पानी बिना किसी रुकावट के सीधे 6ठी मंजिल की बाहरी दीवार पर जोर जोर से गिर रहा था। फिर वह पानी दीवार के साथ बहते हुए एक शानदार वाटर कर्टन बन गया और सीधा 5वीं मंजिल पर झांग वेई की बैल्कनी पर गिरने लगा। इस समय उसकी बैल्कनी ऊपर
ऊपर की दीवार से आने वाले पूरे पानी का भार झेल रही थी। उसका बड़ी मेहनत से बनाया गया सनलाइट फ्लावर हाउस अब मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा था। मैं कॉफी का कप उठाकर बैल्कनी के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और चुपचाप यह सब देखने लगा। तभी नीचे से आवाज आई, अरे भगवान, ये क्या हो गया? झांग वेई, जल्दी आओ, बैल्कनी में पानी भर गया। झांग वेई गुस्से में चिल्लाया, साला, ये पानी झरने की तरह नीचे कैसे गिर रहा है? लू चेन, क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आराम से कॉफी खत्म की, कमरे में जाकर कपड़े बदले और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि झांग वेई बाहर खड़ा मेरा रास्ता रोके हुए है। उसके पीछे उसकी पत्नी मोबाइल लेकर मेरे घर के दरवाजे की लगातार वीडियो बना रही थी। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? उसने गुस्से में पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर झांग, जो कहना है सीधे कहो, हाथ मत लगाना। उसने कहा, ठीक है, तो बताओ, मेरे घर की बैल्कनी में पानी भर गया है, क्या यह तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने जवाब दिया, मेरे घर का रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंप्लेंट तुमने की थी। सिटी मैनेजमेंट ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया और मैंने कानून का पालन करते हुए उसी रात उसे हटा दिया। अब बारिश हो रही है और पानी नीचे बह रहा है। यह एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बात सुनकर झांग वेई